everyone, welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science Patodi, myself दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर जीएनएम नर्सिंग। तो ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है या फिर जिनकी जीएनएम नर्सिंग अभी चल रही है। तो वो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर जीएनएम नर्सिंग की। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर ली और वो बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको आगे किस में जाना चाहिए, क्या क्या करियर स्कोप्स हैं उनके लिए, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग पास कर ली है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कि अगर आप जीएनएम नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट साइड में जाना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो आपके निकालते हैं। लाइक आपका एम्स हो गया, वो आपका नोटसेट का एग्जाम निकालता है, और आपके पीजीआई रोहतक हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया। अगर आप स्टेट लेवल में भी आप देख सकते हैं, आपकी एनएचएम की भर्ती, आपकी सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये वेरियस पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। आप स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में, आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग के बाद। तो अगर हम बात करें आपके नोटसेट एग्ज़ाम की, जो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट कर ली है और आप नोटसेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें आपका जीएनएम नर्सिंग का आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपके पास होना चाहिए, आपके पास आरएनसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग से जो आपका एफिलेटेड हो। नेक्स्ट, आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तभी आप नोटसेट का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हो। और कुछ ऐसी वैकेंसीज भी होती हैं आपकी जिसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती और कुछ ऐसी होती है जिनमें आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, ये आप नोटसेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पीजीआई चंडीगढ़ में भी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, आपकी एसजीपीजीआई होगी, आपकी केजीएमयू की पोस्ट हो गई है जिसके रिसेंटली ही फॉर्म फिल जिसके किए गए हैं केजीएमयू की पोस्ट के लिए, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आप प्राइवेट में भी जाना चाहते हो तो आप जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको प्राइवेट में भी वेरियस जॉब्स स्कोप्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हॉस्पिटल्स में हो गए, आपके एनजीओज में, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए हैं, आपके नर्सिंग होम्स हो गए हैं, यहाँ भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए पोस्ट बीएससी नर्सिंग की साइड भी आप जा सकते हैं। कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्लिनिकल में इंटरेस्ट ना हो, कि उनका मन होता है कि हम एकेडमिक्स में जाएं, बट क्या होता है कि 12th में उनके पास नॉन मेडिकल स्ट्रीम होती है तो वो बीएससी नर्सिंग की साइड नहीं जा सकते हैं। बट अगर 12th में आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स, आप मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद सिर्फ ऑप्शन होता है कि जीएनएम नर्सिंग करने का, तो इसलिए वो जीएनएम नर्सिंग करते हैं। बट उनका है कि उनको एकेडमिक्स में जाना है, वो नॉन क्लिनिकल में टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वो जीएनएम नर्सिंग करने के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो 2 साल का आपका प्रोग्राम होता है, आप उसकी साइड भी जा सकते हैं। देन उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ के लिए एमएससी नर्सिंग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो देन उसके बाद भी अगर आप करना चाहते हो, आपका पीएचडी का ऑप्शन भी रहता है, वो टोटली आपके पास ऑप्शनल है कि कोई स्टूडेंट्स अगर वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो वैसे स्कोप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके भी आप टीचिंग की लाइन में जा सकते हो। अगर आप क्लिनिकल में जाना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो, अच्छे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं आप उनमें भी आप स्टाफ नर्स की पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने जीएनएम नर्सिंग करी है या फिर आप कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में आपके पास जॉब करने के लिए। आप इंडस्ट्रियल एरियाज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी हेल्थ केयर सेंटर्स में आपके पीएचसी होगी, सीएचसी होगी, इन सब में भी हर एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद एक वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज निकलती है हमारे चैनल पर आपको उसकी नोटिफिकेशन की फुल डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जब भी कोई नई वैकेंसीज क्या होता है कि कई बार आती है बट लेकिन स्टूडेंट्स को उसके बारे में टाइम से नोटिफिकेशंस के बारे में नहीं पता चल जाता है, और जो एग्जाम आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट होती है फॉर्म फिलिंग की वो आपकी एक्सपायर हो चुकी होती है। तो उसके लिए टाइम टू टाइम हम जो आपको अपडेट देते रहते हैं वो आपको मिलेगी हमारे सिर्फ इस चैनल पर। थैंक यू सो मच।